हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का 21वां दिन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, मैंने पहले बता रखा आप लोगों को। ठीक है, 625 25 का होता है और 144 12 का होता है। लिख लेते हैं। और ये भाग को हम गुणा में चेंज कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा, तो ये 12 25 35 का होता है। ठीक है, एक्स मान लो इसे और ये 7 नीचे लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये गुणा में चेंज जाएगा तो नीचे आ जाएगा। अब इसे काट लो, 5 से काट दो, इसे 7 से काट लो। ठीक है, अब ये 7 इधर मान लो उसमें है, बटे में है, तो इधर गुणे में आ जाएगा। तो जब गुणे में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इस वाले 7 से इस वाले ये वाला 7 कट जाएगा, तो इसे अभी यहीं काट लेते हैं। ठीक है, अब कितना बचा, 12 पंजे 60, एक्स बराबर 60 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इतना कुछ जैसे कि हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू लिखी। अब इतना कुछ डायरेक्ट माइंड में करके अपना आंसर लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, एग्जाम में इसी तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको। अब इसे देख के डरने की जरूरत नहीं कि बड़ा है तो डर गए, नहीं, हम इसे ईजिली सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 529 23 का होता है। ठीक है, 23 गुने 5, इसे बाद में करेंगे, अभी ऐसे ही रहने दो। 80, ये 20 का 4 गुना होता है, तो 20 की वैल्यू होती है 1/5, तो ये हो जाएगी 4/5 80 की। ठीक है, अगर एकदम से याद नहीं है तो ऐसे याद कर लो जैसा भी बताया। ठीक है, 20 का 1/5, तो 80 4 गुना होता है, तो वो भी 4/5 हो जाएगा। ठीक है, 4/5, ऊपर 4 याद रखो माइंड में, नीचे 5, 5 से ये काट दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 4 और 27, तो क्या करो यहाँ पे 4 गुने 27। ठीक है, अब इसे और भी ईजी करेंगे, अभी देखना। एक्स मान लो इसको, प्लस 15 है, 5 तियाँ नीचे 20 आ जाएगा, मैं पहले ही बता रखा है। 5 से काटो तो नीचे रट लो बिल्कुल कि 20 आएगा, 2 से काटो तो 50 आएगा, और 4 से काटो तो नीचे 25 आएगा। ये चीज़ें रट लो। ठीक है, पहले दिन से बता रहा हूँ मैं। तो हमने 5 से काटा 3, नीचे 20, 20 का मतलब 0 से 0 कट गया। अब 2 निमा 18, तो यहाँ पे कितना था, 3 और 9 तियाँ 27। ठीक है, समझ में आया। देखो इसे काटा और यहाँ पे काटा, मतलब हमने 5 से काटा तो नीचे 20 आ गया। अब 0 से 0 कट गया, 2 निमा 9 3 27। अभी नीचे 100 था। ठीक है, जैसे कि कुछ बच्चे नए तो मैं बता दे रहा हूँ, इसे हम लिख सकते हैं 15/100। तब मैंने काटा 5 से और फिर यहाँ पे 20 5 से, तब आया। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं बताऊँगा। ठीक है, चलिए करते हैं। अब इससे क्या करना है, इधर देखो 27 है, तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे। मैंने आपको पहले रटा रखा है कि 27 तियाँ 81 होता है। मैंने कुछ मल्टीपल बताया थी कि रट लेना, बार बार आते हैं। ठीक है, आपने रट लिए होंगे। 27 तियाँ 81, तो हमने एक बार तो कर ली, एक बार और करना है, तो 27 एकम 27। ठीक है, तो 81 और 27 अलग अलग लिखो। अब अलग अलग क्यों लिखना है, कि ये 27 है, इसे कट जाएगा। ठीक है, अगर हम जोड़ के लिख देंगे तो 27 चौक 108, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है, फिर हमें घटाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख लेते हैं, 81 + 27, एक्स प्लस 27। इधर क्या आएगा, 5 दूनी 10, 100, 5 से 15, 115 आएगा। ठीक है, 27 से 27 कट गया, क्योंकि ये दोनों प्लस के, मैंने पहले बता रखा है। इक्वल के जब दोनों विपरीत चिन्ह प्लस प्लस के होंगे, मतलब सेम होंगे, इक्वल के विपरीत में अगर सेम चिन्ह होंगे तो आएगा, मतलब घटेगा, अगर विपरीत चिन्ह होंगे तो वो जुड़ेगा। ठीक है, ये पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, 27 से 27 कट गया, अब इसमें जोड़ना है 100 80 180 90 और 5 1 6, यानी x बराबर 196। ठीक है, अब ये जोड़ने की ट्रिक मैं पहले से बताता चला आ रहा हूँ, तो अब नहीं बताऊँगा ज़्यादा, अब बस तरीका बताऊँगा कैसे जल्दी करना है एग्जाम में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट लेके आता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको। देखिए 64 को भाग करनी है, मतलब 64 को, हाँ, भाग करनी है 126 से, 315 को 16 से। तो हम यहाँ पे ना भाग नहीं करेंगे। अब इससे करना क्या हमें, हम इसको पहले लिख लेंगे ईजिली, फिर देखते हैं कोई कट रहा है नहीं कट रहा है आपस में। ठीक है, 64/126। ठीक है, हम तो ऐसे लिख सकते हैं ना बटे में, फिर 315/16 लिख लिया। अब देखो ये कट के ईजी हो जाएगा, पहले इधर का वैल्यू लिख लेता हूँ मैं। अरे यहाँ पे एक्स भी है यार, एक्स। अब 40% की वैल्यू क्या होती है, 2/5, क्योंकि 20 का 2 गुना होता है, तो वो भी हो जाएगा 2/5। ठीक है, 2/5 है तो जाहिर सी बात है, 5 3 15 30 आ जाएगा, 30 दूनी 60, डायरेक्ट लिख लेते हैं 60। ठीक है, अब क्या करेंगे, 16 चौक 64। अब इसे काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, और नहीं नहीं, अरे यार सॉरी, 2 6 12, 2 तियाँ 6, 63 आ गया।
ठीक है। अब मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये जो ऊपर कभी बड़ी वैल्यू आ जाए नीचे छोटी वैल्यू हो तो वो कटती है, मोस्टली केसेस में ऐसा कटती है वो। तो हम काट के देखते हैं कट रही नहीं कट रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, तो हम क्या करेंगे कि हम अभी से देखो, अब कोई कोई क्या करेगा कि पहाड़ा पड़ेगा 63 एकम 63 दूनी 63 दूनी ऐसे करेगा, ऐसे नहीं करना है, हमें जल्दी करना है, ठीक है। 20 सेकंड मिलते हैं बस एक सवाल को, तो हमें इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है। हम देखेंगे कि यहाँ पे 5 है लास्ट में, तो 3 में कितने से गुणा करेगी, 5 आए तो 3 पंजे 15, तो सीधा 5 से करके देखते हैं हम। 63 को 5 से करो, 6 पंजे 30, 300, 5 या 15, आगे 315 लो, 5 बार चला गया, 63 एकम 63, 63 पंजे 315, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया 10x बराबर 60, 10 से काट दो 6 आ जाएगा, x बराबर 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने बस इतना लिखना था और इसे काट के फटाफट आंसर करना था, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें एग्जाम में तो टाइम ही नहीं मिलता कि हम लिखें, ठीक है, कुछ करें। हमें बाबा बस टिक लगाता है, आंसर लेके आना, टिक लगाना, आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ दोस्तों, ये रहा हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, चौथा क्वेश्चन है ये। चलिए इसे करते हैं। अब देखो, इसे देख के डरना नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन बड़ी नहीं है, आराम से इजी तरीके से हो जाएगी। बस देखो यहाँ पे कितना है 8800, ये भाग है तो नीचे कर देंगे, ये किसका होता है 22 का, देखो कट जाएगा, 22 चौक 88, यहाँ पे कितना आएगा 400, 400 आ गया। अब प्लस यहाँ पे x मान लो इसकी जगह पे, प्लस 15 एकम यानी 150, 15 दूनी 30, यानी 150 और 30 180 हो गया। लो, ये तो मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, कैसे करनी है। इससे पहले 10 मानो और 2, क्योंकि 12 क्या है 10 और 2, तो पहले 10 से करी 150, फिर 2 से करी 30, 150 और 30 180, ठीक है। फोकस नहीं हो रहा, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पे 160। अब 60 की क्या होती है, 60 की मैंने बता रखी है, ये 20 का 3 गुना है तो वो हो जाएगा 3/5। अब 3/5 प्लस 1, क्योंकि हमने 60 का लिखा है 3/5, अब ये 100% है ना, ये तो 100% भी तो साथ में, तो इसका हो गया 1, तब 5 एकम 5 और 3 8, तो 8/5, ठीक है। तो 160 की कितनी होगी 8/5, ये सब माइंड में करना फटाफट, ठीक है। और 5 से काट लो, 5 7 35, 5 दूनी 10। अब 72 काट लो, मतलब 72 काटना नहीं, गुणा करनी है 8 से, 8 7 56, 570, 8 दूनी 16, अब वो 8 7 56 560, ठीक है, 560 और 8 दूनी 16, और 560 और 16 576, डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे। ये जिसको समझ में नहीं आया वो गुणा करके देख लेना, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने बता रखा है, जब इक्वल के दोनों तरफ सेम चिन्ह वाले डिजिट हों तो वो घटते हैं आपस में, ठीक है। घटाएंगे अब इसे, 500 100 यहाँ से घटाओ, 4 से घटाओ, खत्म कहानी, ठीक है। 500 गया, ये सब भी गए, 80 बचा, 76 बचा। अब 80 में 76 घटाओ, 4 बचेगा, 4 बचा इधर। एक चीज़ यहाँ नोट करना, x + 4 = 0, ये बचा है, ठीक है। अब 4 बचा है तो एग्जाम में ऑप्शन देख के पता चले 4 पर टिक करके चले आए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में जिसका आंसर इस तरीके से आएगा उसमें -4 और +4 दोनों ऑप्शन में दिया होगा 100%, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि हम गलती कहाँ करेंगे, जल्दीबाजी में टाइम का प्रेशर होगा एग्जाम में, तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये माइनर गलती होती है, इसे सुधारो। अगर इधर लेके जाएंगे x बराबर -4 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो 4 बचा है इधर थोड़ी बचा है, 4 तो हमारा इधर बचा है, तो ये x के पास में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x - 4, तो इसका आंसर x - 4 होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियाँ, इस पर ध्यान दो, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ दोस्तों, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो भाग है, घातों का है, यहाँ पे 4 की घात x निकालनी है, ठीक है। तो इसे देखकर डरना मत, बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। 4 की घात 8 लिख लो, ये गुणे में जाएगा, मतलब सीधा बटे में आ जाएगा। ये 256, 4 की घात 4 होती है। अभी मुझे पता नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता था कि 2 की घात 8 256 होती है, तो फिर 4 की घात 4 होगी, उसका 2 गुना है तो उसका आधा हो जाएगा, 8 है तो 8 का आधा 4, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 2 की घात 2 से लेकर 2 की घात 10 तक सारी वैल्यू याद कर लो, ठीक है, रट लो बिल्कुल, मैं कई बार बता चुका हूँ। आज देखो यहाँ पे यूज हो गई, 2 की घात 8 256, तो फिर 4 की घात 4 का 256 होगा, ठीक है। अभी 64 है तो यहाँ गुणे में आ जाएगा, 64 की 4 का क्यूब होता है, ठीक है, वही 4 का क्यूब ये तो ऐसे ही कट जाएगा। अच्छा, इसके लिए मेरे ख्याल मुझे लगता नहीं कि पेन होने की जरूरत थी, सीधा यहाँ पे ये कट जाता दिमाग में रख के, फिर ये इसकी 4 होती तो यहाँ पे 4 की घात 4 याद कर लेते, 4 की घात 5 हो जाती, और फिर 4 चौक 16, 4 की घात 2 और 4 की घात 5 में घट जाती, 4 की घात 3, x बराबर 3 इसका आंसर आ जाता। इस तरीके से मैं एग्जाम में करता, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब कितना बचा
ये से ये हो गया। अब ये 4 की घात मतलब 4 की घात 1 मानो, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 4 की घात 1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 4 की घात 2 गुणे 4 की घात x अब हमें निकालनी है। करना क्या है, इससे ये कट गया, अब ये 4 से ये कट गया, यहाँ बचे 4, 4 और 1 5 हो गया। अब 4 की घात 5 ये इधर आ जाएगा, 4 की घात 2 ये कट गया, बचा 4 की घात 3 बराबर 4 की घात x। अब बेस हटा देंगे, घातों की तुलना करने पर 3, ठीक है। आ गया, मैंने इसे बिना पेन चलाए ऊपरी करके बता दिया था आपको, उसी तरीके से करना है, ये तो बस मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो हो गए आज के 5 क्वेश्चन पूरे। आई होप आप सभी को अच्छे लगे हों, आज के क्वेश्चन भी अच्छे थे, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि कमेंट करेंगे सर मेंस लेवल का कराओ। भाई देखो, मेरी जो थिंकिंग है इस सिंप्लीफिकेशन को लेकर, इसमें कोई मेंस और प्री मैंने देख के नहीं चलता हूँ, ठीक है। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए हमें हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यूब, स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन, ऐड करना, जोड़ना, घटाना, ये सब हमारा परफेक्ट होना चाहिए। तो हम सिंप्लीफिकेशन चाहे किसी भी लेवल का हो, हम आराम से ईजिली कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब जो हैं ये भाई बैंक की जो मेरे पास किताब है उसी में से लिए हैं, और जिन्होंने लिखी है बहुत बड़े टीचर हैं वो, ठीक है, बैंक का पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के लिखा होगा। तो ये ईजी है नहीं, ईजी में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इन्हीं की प्रैक्टिस करो, बार बार करो, और अदर से क्वेश्चन गूगल से ले लो आप अगर ज़्यादा हार्ड चाहिए तो। और लेकिन हार्ड कितना भी हो, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं होगी, कैलकुलेशन की चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप नहीं कर पाओगे, चाहे ईजी हो चाहे हार्ड हो, ठीक है। तो ये सब भी बहुत अच्छे हैं, हमें बस प्रैक्टिस करनी है ताकि हम भूलें ना, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और बतानी थी आप लोगों को, कल एक कमेंट आया था कि सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो आप ये बता दीजिए कि किस टॉपिक पे कितना टाइम देना चाहिए। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपने अभी नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, जाहिर सी बात है आपने भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। अब सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपके कुछ कुछ टॉपिक कंप्लीट मतलब कभी करवाए होंगे जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं, तो जो टॉपिक उन्होंने कराया है उसकी प्रिपरेशन करो, यानी रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। और फिर जब वो टॉपिक हो जाए फिर अगले टॉपिक वो कराएंगे, तो मतलब जैसे जैसे वो टॉपिक साथ साथ में चला रहे हैं वैसे वैसे आप प्रैक्टिस भी करते जाओ, ठीक है। प्रैक्टिस अगर छोड़ दो तो बाद में बहुत सारा मतलब एकदम बोझ हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। तो टॉपिक जैसे होता जा रहा है साथ में प्रैक्टिस करते रहो, जैसे होता जा रहा है साथ में प्रैक्टिस करते रहो। रीजनिंग के साथ भी यही करना है, क्वांट के साथ भी यही करना है, ठीक है, दोनों के साथ यही काम करना है। तो प्रैक्टिस लगातार करते रहो, और जैसे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो भाई पर टॉपिक की पर डे कम से कम 15 जो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन सब के 15 क्वेश्चन डेली करो, ठीक है। और जो अर्थमेटिक के कम से कम मेरे ख्याल से 15 इनके भी करो, एक टॉपिक के बता रहा हूँ, ठीक है। और अर्थमेटिक ऐसा पोर्सन है कि इसे अगर आपने पर टॉपिक के 250 प्लस क्वेश्चन नहीं रिपीट करें 2 से 3 बार तो ये आपको समझ में नहीं आने वाली, ठीक है, किसी काम की नहीं है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मेरे टीचर थे उन्होंने भी कहा था। आप कहीं पे भी यूट्यूब पे देख लो, अर्थमेटिक के लिए वो यही बताया कि 250-300 प्लस क्वेश्चन करो एक टॉपिक से, और उसके 2-3 बार रिवीजन करो, भूलना नहीं चाहिए। अगर भूल गए तो भाई कॉन्सेप्ट ही पूरा बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये अर्थमेटिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है। इसमें कम से कम 10 से 12 टॉपिक हैं बैंक में, और उसमें भी इतनी सारी ट्रिक होती हैं, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। और रही बात, कुछ चीज़ें ये हैं कि किस किस टॉपिक को हम पहले रखें, भाई वो आप पे डिपेंड करता है ना कि आपके टीचर क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को पहले कवर करो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लो, ठीक है। इसी तरीके से करना है आपको। तो जिसने ये क्वेश्चन पूछा था उसका डाउट आई थिंक क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।